नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष में इमाइल दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत। इमाइल दुर्खिम ने अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक विश्वविख्यात पुस्तक में दिया है। इसमें इन्होंने श्रम के विभाजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विवेचना की है। सर्वप्रथम ये ग्रंथ 1893 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुआ। फिर बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक शीर्षक के साथ हुआ। दुर्खिम ने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए इस लेख को लिखा था। दुर्खिम ने इस पुस्तक में श्रम विभाजन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, प्रारूप, सिद्धांत, वर्गीकरण आदि सभी का प्रतिपादन किया है। इस संबंध में हम आज इस क्लास में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन्होंने प्रस्तावना दी है। दुर्खिम ने प्रस्तावना शीर्षक के अंतर्गत समस्या की व्याख्या की है। उन्होंने समाज में श्रम विभाजन के विकास का संक्षिप्त इतिहास और उसकी समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस प्रथम अध्याय में इन्होंने पुस्तक की पाठ योजना दी है। फिर आता है इस पुस्तक का प्रथम खंड, जिसमें इन्होंने श्रम विभाजन का प्रकार्य आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्रथम खंड के 7 अध्याय दिए हैं। इन अध्यायों में दुर्खिम ने कार्यों को निर्धारित करने की विधि, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, जैविक एकता आदि के विकास का वर्णन किया है। यांत्रिक एकता, जैविक, सावयवी एकता, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक इन्होंने अपने इस अध्याय में व्याख्या की है। फिर इस पुस्तक के द्वितीय खंड के अंतर्गत इन्होंने कारण और दशाएं, यानी कि श्रम विभाजन के क्या क्या कारण हैं, इसकी क्या क्या दशाएं हैं आदि संबंधित सभी कारकों का वर्णन व व्याख्या प्रस्तुत की है। फिर आता है इस पुस्तक का तृतीय खंड, जिसमें इन्होंने इसके कुल 3 अध्याय दिए हैं, जिसमें इन्होंने श्रम के विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है। और फिर अंत में इन्होंने निष्कर्ष दिया, जिसमें प्रस्तावना में जो व्यवहारिक समस्याएं उठाई थी उनका निष्कर्ष के अंतर्गत इन्होंने अपना हल प्रस्तुत किया है। श्रम विभाजन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। दुर्खिम ने सर्वप्रथम अपने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से श्रम विभाजन के प्रकारों पर प्रकाश डाला है। इन्होंने श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य माना है। इन्होंने इस पुस्तक के प्रथम खंड में श्रम विभाजन के प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा, श्रम विभाजन का सभ्यता के साथ संबंध, नवीन सामाजिक समूहों का निर्माण, सामाजिक एकता, इसके प्रकार, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, उसके विभिन्न लक्षण आदि विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि दुर्खिम ने प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा किस प्रकार से दी है। दुर्खिम ने प्रकार्य शब्द के 2 अर्थ बताए हैं। प्रथम अर्थ में प्रकार्य का संबंध व्यवस्था से है, अर्थात क्रिया से है। और द्वितीय अर्थ में इन्होंने कहा कि प्रकार्य क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से
संबंधित है। इस पुस्तक में दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा का दूसरा अर्थ लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रकार्य को हमें सामान्य अर्थ अर्थात प्रभाव या परिणाम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया है। इन्होंने कहा कि प्रकार्य का हम प्रयोग क्रिया के पूर्ण होने की आवश्यकता के रूप में करेंगे, अर्थात श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के लिए किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस संबंध में इन्होंने समाजशास्त्र में प्रकार्य को लिया है कि किस प्रकार जीव में पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसी प्रकार से श्रम विभाजन के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में माना है। श्रम विभाजन एवं नैतिकता। दुर्खिम ने श्रम विभाजन और नैतिकता के संबंध में घनिष्ठ संबंध बताया है। दुर्खिम का कहना है कि एक नैतिक समाज वास्तविक समाज होता है और समाज की व्यवस्था, एकता, उसकी निरंतरता आदि के लिए नैतिक व्यवस्था को अति आवश्यक माना है। नैतिकता के अभाव में समाज हमेशा विघटित हो जाता है और उस समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है जब तक समाज का अस्तित्व नैतिक व्यवस्था पर टिका होता है। दुर्खिम का कहना है कि सभी सामाजिक तथ्यों का मौलिक प्रकार्य नैतिक होना चाहिए। दुर्खिम ने माना कि नैतिकता व्यवहार के वे नियम होते हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं और इनके साथ समूह की अभिमति जुड़ी होती है, यानी कि समूह का सहमति जुड़ी होती है। उनका कहना है कि नैतिक तथ्य मानव के आचरण से हमेशा संबंधित होते हैं क्योंकि श्रम विभाजन की प्रकृति नैतिक है और इसी कारण श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज में नैतिक तथ्यों को उत्पन्न करना तथा नैतिकता के कार्यों को संपन्न करना होता है। दुर्खिम का कहना है कि नैतिकता हमेशा न्यून अपरिहार्य है, अत्यावश्यक है, अर्थात प्रतिदिन का ये भोजन है जिसके बिना हम हमारे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते, अर्थात सभ्यता का विकास श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है। धन्यवाद।